हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। दिल्ली पुलिस भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वही अभी का जो डाटा मिला है कि 30% बच्चे हैं फेक है, संदिग्ध हैं। 70% बच्चों का रिजल्ट जल्द जारी होगा। 17 गिरफ्तार हुए हैं। प्रॉपर अपडेट क्या है, जो विदहेल्ड कैंडिडेट की लिस्ट है ये कितनी लंबी होने वाली है, अच्छे तरीके से जानेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम इसके अंदर आपकी 10 से 11 स्लाइड देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपके अच्छे तरीके से जानकारी दी गई है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और वीडियो को ना एंड तक देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आराम से नहीं आपको फास्ट बताऊंगा थोड़ा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना, कोई स्लाइड आपसे छूटे नहीं। देखिए, दिल्ली पुलिस परिणाम, जमीनी सच्चाई और आगे की रणनीति क्या कहती है, कट ऑफ का डर है, जांच का सच है, और 2026-27 के लिए आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, इसके ऊपर चलेंगे। सबसे पहले मेरे भाई मेरे दोस्त, देखिए क्या स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है। 83/100 का जो पूरा मैटर था, इसका बड़ा झटका लगा किसको, 70% जो उम्मीदवार थे, रियल उम्मीदवार, जो ईमानदार उम्मीदवार थे, उनको जो झटका लगा। तो ये स्कोर ये किसका था, ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर कट ऑफ 83 नंबर गई थी, जिसने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, AW TPO उम्मीदवारों के बीच दहशत फैला दी इस भर्ती ने। अब इस भर्ती से डरने की इस तरीके से भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक तो संदिग्ध उम्मीदवार ज्यादा है, दूसरा ये भर्ती छोटी भर्ती है, इसके अंदर कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है, ठीक है। ऊपर से दिल्ली पुलिस की भर्ती है। 70% बनाम 30%, असली मुकाबला किसमें है। तो देखिए, 70% ईमानदार उम्मीदवार अपनी मेहनत पर निर्भर कर रहे हैं, अपनी मेहनत पर, ठीक है, ये अपनी मेहनत पर है, ठीक है। 70% उम्मीदवार ये अपनी मेहनत पर है, और जो 30% जो उम्मीदवार है, 30% ये संदिग्ध है, धोखाधड़ी वाले हैं, पैसे और चीटिंग का सहारा लेने वाले हैं। रियल मुकाबला किसके बीच में है, रियल मुकाबला, देखिए, मुकाबला पढ़ाई करने वालों के बीच में नहीं है, लेकिन मुकाबला किसके बीच में है, मेहनत और भ्रष्टाचारियों के बीच में आपका रियल मुकाबला चल रहा है अभी फिलहाल। अब देखते हैं दोस्तों हम कि जो 83/100 का गणित, जो मैथमेटिकल जो अगर आइडिया देखें तो असंभव क्यों है, तो ये किस तरीके से पता चला। तो देखिए, गणित रीजनिंग में पूरे अंक असंभव हो सकते हैं, भी इतने नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर बटा में से बटा लाना ला सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, इतने नंबर ला सकते हैं। मैथ में भी ला सकते हैं, रीजनिंग में भी, रीजनिंग इससे आसान होती है, रीजनिंग में भी ला सकते हैं। अगर बात करें जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करें, 50 में से 50 या 49 भाई ये असंभव है, प्रॉपर असंभव है। अगर कोई टीचर है जो अच्छे तरीके से करा रहा है, जीके करवा रहा है, अगर वो भी बैठे ना एग्जाम्स के अंदर, तो 1 या 2 क्वेश्चन उससे भी गलत होंगे। तो ऐसे कौन से धुरंधर आगे जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती के लिए जीके में इतने में से इतनी कर रहे हैं, इतने ज्यादा धुरंधर है, तो ये बच्चे सीजीएल में होने चाहिए थे, अब तक तो सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि सीजीएल का अभी पीछे ही भर्ती कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन बच्चों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, यह वही है असंभव स्कोर है, जिसने क्राइम ब्रांच, ठीक है, और विजिलेंस को अलर्ट किया है। यानी कि ये मामला कहां तक पहुंच गया है, क्राइम ब्रांच तक आपका मामला पहुंच गया है। इनसे भाई पूछताछ होगी और ये बताएंगे कि इस तरीके से मामला बना है, हमारा इस तरीके से मामला प्रॉपर बैठा है अच्छी तरीके से, फिर इनको भी बैठाएंगे अच्छे तरीके से। पर्दे के पीछे देरी का असली कारण देखिए, संदिग्ध उम्मीदवार और उनकी कट ऑफ हाई ही है। क्राइम ब्रांच जांच, इनके ऊपर क्राइम ब्रांच की जांच, 16-17 टीम लीडर्स गिरफ्तार। ऊपर से हमने देखे 500 जो सेंटर वाली जो अपडेट थी कि 500 सेंटर किसी किसी के आपके बनाए गए थे, 500 सेंटर जो है उन्होंने बताया कि 500 सेंटर हमारे चल रहे हैं। खुद एसएससी हमें बोलती थी कि एक ऐसा सेंटर बनाओ जो जैसे बोलते हैं ना खोपचे के अंदर, इस तरीके का सेंटर बनाओ जहां पर पेपर लीक करवाना आसान हो। और ये एसएससी खुद खुश होती थी कि भाई हाँ भाई ये आपने सेंटर बहुत अच्छा बनाया, यहाँ पर पेपर हम लीक करवा सकते हैं। तो उस खुद ने एक बंदे ने बताया कि 500 मेरे खुद के चलते हैं, जो कि अलग अलग 3-4 स्टेट के अंदर उसने बता दिए थे। रोके गए परिणाम विद हेल्ड लिस्ट, और ये लिस्ट देखिए बहुत लंबी होने वाली है, ये लिस्ट काफी लंबी होने वाली है। और ये जो है ना 16 से 17, ये सिर्फ गुर्गे नहीं है, ये सरगना है, ठीक है। असली मास्टरमाइंड ही ये होते हैं। देरी कोई गलती नहीं है, ये एक सक्रिय सफाई अभियान है, और इसको चलने दीजिए जितना ये चलता है। देखिए, नजरिया बदले अपना, परिणाम में देरी आपकी जीत कैसे है। तो मेरे भाई देखिए, इसके अंदर क्या लिखा गया है, तुरंत परिणाम अगर चाहते हो तो वो सुन लीजिए, 80 से 82 हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ये फाइनल की कट ऑफ इतनी इनकी जाएगी, फाइनल सिलेक्शन इतने पे है। ईमानदार छात्रों का लगभग 70 अंक का बाहर होना, मनोबल टूटना,
70 नंबर ईमानदार बच्चे लेकर आए हैं और 70 नंबर मैं खुद मानता हूं ये अपने आप में अच्छा स्कोर है उन बच्चों का। 70 के अप्रोक्स प्लस माइनस 3 करके अगर चलते हैं तो इतना नंबर जिस भी बच्चे के बनने हैं बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, अगर आपका मैं कहूं कि आप कितने पे सेफ हैं, प्लस माइनस 2 करके आपका यूआर कैटेगरी से बात करें और ओबीसी से भी आप 1 नंबर कम कर लेना। ठीक है, ओबीसी से एससी एसटी का लगभग 60 के अप्रोक्स। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग आपका 65-66 के अप्रोक्स इतने नंबर हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, आपकी तैयारी सही है, आपने सही एग्जाम दिया, आप ईमानदार कैंडिडेट है। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। देरी से परिणाम फर्जी उम्मीदवारों की छंटनी विदहेल्ड में इसके अंदर डाल देंगे और ये विदहेल्ड में डालने के बाद में क्या मैटर होता है, आपका फ्रेश रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये वैसे पड़े रहेंगे क्योंकि इनके पास भी ना कोई प्रूफ है और ये धोखाधड़ी वाले और वैसे भी प्रूफ देते ही नहीं है। कट्टों का सामान्य होना और 70 अंक वाले ईमानदार छात्रों का चयन होना, सिलेक्शन होना। देरी का मतलब है कि आपके हक की सीट बचाई जा रही है, आपके लिए ही काम किया जा रहा है। अगर इसके बारे में बात की जाए कि परीक्षा बनाम तैयारी आपकी वर्तमान ऊर्जा कहां रही है, कहां जा रही है, केवल दिल्ली पुलिस के रिजल्ट का इंतजार करने में आपके हाथ में नहीं है। 0% नियंत्रण के आपके हाथ में नहीं है। यूपी पुलिस जून की तैयारी, यूपी पूरी तरह से आपके हाथ में, 100% आपके हाथ में है। अब रिजल्ट के अंदर भाई ये है कि आपका आएगा नहीं आएगा 50-50 भी मान सकते हो, लेकिन ये आपके हाथ में, इसकी तैयारी करके 100% सीट पक्की भी कर सकते हो। ठीक है, मानसिक स्थिति तनाव है, अगर इसका वेट करोगे तनाव है, चिंता और समय की बर्बादी है। लेकिन यूपी पुलिस के ऊपर फोकस करोगे, फोकस आत्मविश्वास और सिलेबस कवरेज। इसके साथ ही ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है, आरपीओ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की भी नई भर्ती आने वाली है, सीजीएल की भर्ती आ चुकी है, एमकेएस की भी आएगी और आपकी सीपीओ की आएगी। तो उनके एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइए, वो आपकी भर्तियां भी जल्द आने वाली है। अगर आपके लगभग 70 अंक है, जो आपको मैंने पीछे कट्टो बताई है उतने नंबर है, 70 प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जो आपको मैंने पीछे कट्टो बताई है वो देख लेना, इतने नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, आज से ही आप ग्राउंड में जाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, अपनी ठीक ठाक तैयारी रखिए। रणनीति बदलाव, अपना फोकस यहाँ शिफ्ट करें। चेतावनी के, दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के इंतजार में यूपी पुलिस का मौका आप गवा दोगे। प्राथमिक लक्ष्य है यूपी परीक्षा। ठीक है, अगर जिसका भी एग्जाम आपके सामने है, जैसे अभी आपका, जैसे काफी बच्चों ने हैं जो बीएसएफ ट्रेडमैन का फॉर्म डाला होगा, तो बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम होने को है, तो इस तरीके के आगे कोई एग्जाम्स है उनकी तैयारी में लग जाइए। द्वितीय लक्ष्य आपका होना चाहिए फिजिकल। आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस फिजिकल और लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपका सेकंड लक्ष्य होना चाहिए सुबह सुबह रनिंग करना, फिजिकल की तैयारी करना। अगर इसके अंदर नाम आता है तो आपकी तैयारी होगी, आप इसके अंदर सिलेक्शन ले पाओगे। अब देखिए दो मैक्रो व्यू क्या कहता है, 2026-27 का आखिरी बड़ा मौका। तो देखिए वर्तमान 2024-2026 भर्ती 2025 की है, समय तेजी से बीत रहा है। 2026-27 यूपी और फोर्सेस में बम्पर भर्तियों का आखिरी पड़ाव है। यूपी और फोर्सेस में बम्पर भर्तियों का आखिरी पड़ाव 2 बार लिख दिया है। ठीक है, खतरे की घंटी, डेंजर जोन, अवर एज और अवसरों की भारी कमी आपको आगे देखने, क्योंकि आपकी हर साल एज ज्यादा होती जा रही है। आगे ये भी आएगा कि आपकी एक टाइम पे अवर एज हो जाएगी और आप कुछ फॉर्म डाल ही पाओगे, सभी नहीं। देखिए यह केवल एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं, यह समय रहते अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। ठीक है, इसके साथ देखिए प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का बदलता स्तर क्या कहता है, बेसिक से प्रो तक, प्रो लेवल ये बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक स्टडी आपको करनी है। बेसिक स्टडी जो नई कंडीशन, बेसिक स्टडी से जहां तक असली कंपटीशन खड़ा है वहां तक जाना। ठीक है, और उसके बाद प्रो लेवल का बन जाना। यहाँ पर आप एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, सीपीओ, इनके एग्जाम्स पास कर सकते हो। सामान्य तैयारी अब काम नहीं आएगी, आपका मुकाबला घर बैठे ऑनलाइन पढ़ने वाले लाखों छात्रों से है। बच्चे आजकल क्या करते हैं, ऑनलाइन तैयारी करते हैं। ठीक है, और ये आपका एंड में है, पूरा ओवरऑल व्यू है, अंतिम निर्देश स्थिरता ही आपकी सफलता है। अपनी पूरी ऊर्जा बिना भटके आगामी परीक्षा पर लगा दीजिए, सुबह सुबह रनिंग कीजिए, अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन प्रॉपर है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।